ये कुत्ता है जो हमारे होटल के अंदर है, यहीं खेलता रहता है यहाँ पे। ये हमारा होटल है जी, बहुत सस्ता पड़ा है हमें। एक लेडीज़ है वही चला रही है, इसके 2 बच्चे हैं और यही चला रही है इसको। 2 रूम बने हैं ऊपर। अब ये कुर्सियाँ देखो, छोटे छोटे टेबल है और छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं, लोग बैठ के खाना खा रहे हैं इसके ऊपर। ये इस साइड पे भी ऐसे ही है, ये सब छोटी छोटी कुर्सियाँ, जैसे हमारे स्टूल होता है ना, इतनी हाइट है इसकी। और ये सब लोग ऐसे ही कुर्सियाँ चलती हैं यहाँ पे, इसी पे खाना खाते बैठ के। ये जी वियतनाम की नाइट, शाम का समय हो चुका है। ओल्ड क्वार्टर, ये देखो गोरे हैं यहाँ पे, सभी लोग घूमने आते हैं अपने अपने देश से। और दूसरी बात एक मैं और बता दूँ, यहाँ पे ना कोई ऐसा कल्चर नहीं है, ऐसा सिस्टम कानून नहीं है जैसा कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन जो है उसको लीगल कहा जाता है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्स वर्कर्स जैसे हो गया, और वो एक आपको पता ही है थाईलैंड किस नाम से बदनाम है। मगर इन मुल्कों में ये गैर कानूनी है, ऐसा फ्रॉड भी है, स्कैम भी होते हैं। आना तो फैमिली के साथ आओ, नॉर्मल बंदों की तरह, इंसानों की तरह घूम के वापस चले जाओ भाई। और कोई पंगा मत ले लियो, यहाँ पे पंगा लोगे तो फंस जाओगे। तो ये ऐसा जितनी भी मर्जी सख्ताई हो, कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है कि कुछ ये ऐसा कुछ गलत ना हो किसी मुल्क में। हर जगह ही होता है, इंडिया में कौन सा कम होता है। मगर मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि थाईलैंड वाला फीलिंग लेके कहीं वियतनाम में मत आ जाना आप लोग। ये पता चले कि आप दूसरे दिन आपकी आंखें जेल में खुले, ये ध्यान रखना आपने सबसे पहले। हाँ, नाइट लाइफ है, खाना पीना है, मसाज है, ये एंजॉय करो आप। जो टूरिस्ट प्लेस है वो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप आराम से बढ़िया घूम फिर सकते हो। यहाँ पे ना ग्रैब भी चलती है, वो लॉस में नहीं चलती। और यहाँ पे ग्रैब टैक्सी भी है, बाइक भी है। बाइक वाले भी आपको 2 जनों को पीछे बिठा लेते हैं, वो सस्ता पड़ता है। आपने अगर कहीं पे जाना है तो आप अपने ऐप से ग्रैब करें। हमने अपने ऐप में ग्रैब कर रखा है। मलेशिया भी, थाईलैंड कहाँ भी गए हम लोग ग्रैब से गए हैं। एक तो ग्रैब वालों की जिम्मेदारी होती है कि आपसे गलत नहीं हो सकता। कहीं उल्टे रास्ते, जैसे 2-3 जगह हमें काम था तो ग्रैब वाले ने उल्टे रास्ते ले लिया, मनी एक्सचेंज का पूछा था उससे, तो उसी वक्त हमारे फ़ोन पे मैसेज आ गया। हमने यहाँ का ये जिथ्रोमाइसिन टेबलेट ली है और ये कितने की आई है, 80,000 की 6 टेबलेट पैकिंग है। ये फार्मेसी बनी हुई है यहाँ पे। परमवीर का गला ख़राब था इसीलिए हमने ये किया है। हेलो हेलो, ओरिजिनल है हेलो हेलो, ओरिजिनल है। ये एक माई फ्रूट बेच रही है माई रोड के ऊपर, और यहाँ पे फ्रूट ना छिल के पैक करके प्लास्टिक में दिया जाता है और उसको काटा भी जाता है, काट के दिया जाता है सारा फ्रूट। ये सारी शॉपें हैं यहाँ पे, पूरे लगेज बैग, और ये सारा स्पा, इसे मसाज बोलते हैं, ब्यूटी। और ये सारी शॉप्स हैं और मैग्नेट शॉप भी है इसके अंदर। इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रैवल एजेंसी भी है, किसी ने टूर बुक करना है तो वो भी है सारा इसके अंदर। और आगे आगे बियर बार, होटल सारा है यार। ये सारा टूरिस्ट एरिया है, ये ओल्ड क्वार्टर बोलते हैं। और यहाँ पे सारे टूरिस्ट ही ज़्यादा आते हैं। सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं। यहाँ जो सामान है बहुत महंगा बेचा जाता है। एक तो यहाँ की करेंसी की आम बंदे को समझ नहीं आती, लाखों में करोड़ों में करेंसी है यहाँ की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपसे रेट कुछ है बताएंगे कुछ और महंगा बेचते हैं। इसीलिए हमने भी वो डिसाइड किया, एक तो हम सामान नहीं लेके जा सकते क्योंकि हम 7 किलो बैग से आए हैं थाईलैंड में। अपने जो बैग है
वो सारे हम थाईलैंड में छोड़ के आए हैं। और थाईलैंड के अंदर होटल था हमारा, आपने वीडियो में देखा ही होगा कि वहाँ सारा छोड़ दिया। अब हम लोग 7-7 किलो बैग ही हमारे पास इतने वज़न है, कोई चीज़ भी लेंगे तो ज़्यादा वज़न हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कुछ सामान नहीं ले रहे। दूसरा यहाँ महंगा बहुत है, इंडियन फूड, इंडियन खाना बहुत महंगा है यहाँ पे। तो ऐसे है कि मतलब कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो बस रुकेंगे। मैं आपको एक रोड दिखा दूँ यहाँ पे, कितना बढ़िया सुंदर बना हुआ है, कैसे है, कितना अच्छा है। अभी वियतनाम भी बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की की राह के ऊपर है। जैसे हमारा हिंदुस्तान अभी तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, ऐसे ही बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है ये। आज से 23-24 साल पहले मैं वियतनाम भी आया था, तो तब की बात है, तो तब तरक्की थी, यानी कि शॉप्स वगैरह या बाकी ज़्यादा नहीं थी, मगर रोड अच्छे थे पहले से। आज से 25 साल पहले लगा लो कि इनके रोड जैसे अब है, बढ़िया साफ़ सुथरे हैं और कोई टूटा नहीं है रोड कहीं पे। जितने इन्होंने जाल बिछाया है रोडों का, तभी भी ऐसा ही था और अब भी वैसा ही है। तो इसलिए मैं कि यार बात करता हूँ कि धीरे धीरे दुनिया तरक्की कर रही है, एशिया भी तरक्की कर रहा है धीरे धीरे, तो हिंदुस्तान भी तरक्की कर रहा है। इन देशों में आके पता चलता है कि जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हम बहुत अच्छे हैं। बेशक वहाँ यार इतनी साफ़ सफाई नहीं है, इतनी दूसरी सुविधाएं नहीं हैं, मगर वहाँ से हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे हैं। बेशक आप इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा चले जाओ, हमने तो वीज़ा इसलिए लिया था कि चलो यार कोई ब्याह शादी होती है, कहीं जाना पड़ता है, दूसरी कंट्रियों का वीज़ा आसान मिल जाता है, मगर हमारा कभी रहने का प्रोग्राम नहीं था। और ये देश जो है, कोई भी है, आप रहोगे तो बहुत महंगे है, रोज़गार के सिस्टम से भी सारा सिस्टम ख़राब, इनका इतना नहीं है अच्छा। तो इस वजह से ये है कि आप अपने देश में रहो। वहाँ क्या है कि एक परिवार है, 5-6 हज़ार का किराना आ जाता है, सामान ग्रोसरी का, और वो पूरा महीना निकल जाता है। गर्मियों में 2 AC चलाओ, 6-7 हज़ार वो निकल जाता है। जो बंदा 50 हज़ार इंडिया में भी कमा लेना, उसको किसी देश जाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। वहाँ आप अपनी नींद उठोगे, अपनी नींद सोओगे, घर पे नौकर रख सकते हो साफ़ सफाई करने के लिए। और यूरोपियन साइड या बाकी देशों में भी, जैसे मैं इंग्लैंड भी रहा हूँ बहुत टाइम, तो वहाँ तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है, आप खुद ही नहीं कर पाओगे किसी नौकर को घर पे रखना। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ कुछ है नहीं, है, सब कुछ है वहाँ पे भी, मगर वो है जो मिलियनेयर लोग हैं, अपने इंडियन भी है, मिलियनेयर हैं, उनके घरों में काम करने वाले लोग हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान में जो है वो कहीं नहीं है। जो लोग बाहर जाके विदेशों में सेटल लोग हो गए हैं, जिनको डॉक्यूमेंट मिल गए, पासपोर्ट मिल गए, बिजनेस भी उनके चल पड़े, मगर वो यही चाहते हैं कि एक ना एक दिन हम वापस हिंदुस्तान जाएं, वहाँ बिजनेस करें, वहाँ करते रहें, वहाँ जाएं अपना सारा। तो ये चीज़ वहाँ पे भी है। तो एक ना एक दिन घर पे आदमी आता ही है। जो प्रदेश में काम करने के लिए चला गया, फर्ज करो कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, तो 30-35 साल में से सेटल्ड होता है वहाँ पे, उसको PR मिलती है। वो बेचारा 25 साल तो अपनी घर की किस्तें उतारने में लगा देगा। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो भी 25-30 साल उसको मशीन बनना पड़ता है काम के मामले में। इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, अपने टाइम से उठते हैं, काम पे जाते हैं, अपने टाइम से घर आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। अब आपके पास स्किल होनी चाहिए। किसी भी कंट्री में जाओ, इंडिया में रहो, कहीं भी रहो, बढ़िया पैसे कमाओगे। लेकर आपके पास स्किल ही नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपने लेबर करनी है, तो वो तो फिर हर जगह ही आपको मुश्किल होगा ही होगा, हर जगह दिक्कत आएगी आएगी। यदि आप पढ़े लिखे हो, कोई डिग्री है, तो आपको हिंदुस्तान जैसा मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। घूमने के लिए आओ, बिल्कुल आओ घूमने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आ गया गार्लिक नान मिक्स वेज रहता, ये है शाम का डिनर।